वही द्वारका है, तुम आना चाहते हो? अच्छा, ये वही द्वारका है जी। तो वो श्याम सुंदर का महल किधर है वो भी बता दो। सीधे चले जाओ। ठीक, सीधे। हाँ। अच्छा, फिर दाएं मुड़ना। दाएं मुड़ना। हाँ। फिर एक बड़ा सा गेट होगा। अच्छा, बड़ा सा गेट है। चलो ठीक है। अब पता करते हुए पंडित जी भगवान के उस दरबार में पहुंचे हैं और जैसे ही मेरे भगवत प्रेमियों पंडित जी को देखा, कृष्ण भगवान ने बड़ा स्वागत किया और ऊंचे से आसन पर बिठाया। पंडित जी की बड़ी सेवा की है। और जब शाम हुई तो भोजन कराने के बाद आसन लगा दिया। पंडित जी आसन पर लेट जाते हैं। धीरे धीरे कृष्ण भगवान ब्राह्मण के पैर दबा रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अगर तुम नहीं मेरे साथ गए तो वो भीष्मक की कन्या रो रो करके और अपने प्राणों की आहुति लगा देगी। अब वो दूसरे की दुल्हन बन के नहीं जा सकती है। और इसी के साथ हमारे आदरणीय मित्र हैं जो सूरजपुर से हैं, डॉक्टर वीरेंद्र जी। आप सभी लोग जानते हैं उस दिन आए थे फीता काटने के लिए और उनकी तरफ से 1001 रुपया भंडारे में दान किया गया है। अब वो हमारे पास फोन पे में आ गए हैं, यहाँ से ले जाओ भैया हमारे पास से। और 100 रुपया हम सभी साथियों को भी भेंट कर रहे हैं। भगवान की असीम कृपा डॉक्टर साहब पर बरसती रहे, जीवन खुशहाल और मंगलकारी बना रहे। डॉक्टर वीरेंद्र मंडल अध्यक्ष हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सूरजपुर से। सूरजपुर आशीर्वाद बना रहे डॉक्टर साहब पर, भगवान की कृपा बनी रहे। और हमारे बड़े प्रेमी हैं, बड़े मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो आज इधर रुक्मिणी को नींद नहीं आ रही है और रुक्मिणी घुटनों में मुंह छुपा करके फपक फपक के रो रही हैं और सोच रही है मैंने जिस ब्राह्मण को भेजा पता नहीं वो पहुंचे होंगे या नहीं भी पहुंचे होंगे, पता नहीं पहुंचे होंगे या नहीं भी पहुंचे होंगे। कि अब तक क्यों ना आए रे, ना आए रे समरिया और मेरे काना, मेरे काना। सोच रही है बाती लेकर विप्री पठाए, पहुंचे जाने ना पहुंचे। बाती लेकर विप्र पठाए, पहुंचे आना ना पहुंचे। घटी घटी के प्रभु जानने वाले तेरे बारे में सोचे। घट घट के प्रभु जाननहारे तेरे बारे में सोचे। इधर रोके मेरी बिलख रही है, इधर रोके मेरी बिलख रही है। हर लो काष्टी कन्हैया मेरे काना, मेरे काना।
अग्निया। और अमनीश राजपूत जी प्रधानाचार्य जी की तरफ से ये बहुत सुंदर हमारे भगवान राधा कृष्ण की बहुत सुंदर ये मूर्ति हमें समर्पित की है, जिनके हम सब सेवक हैं, हम सब दास हैं और सदा बने रहेंगे। एक बार ताली हो जाए जोरदार भैया जी के लिए। भगवान ठाकुर जी की असीम कृपा बरसती रहे। डॉक्टर साहब दर्शन कर लो। रुक्मिणी बेचारी बड़ी दुखी हैं। धीरे धीरे रात व्यतीत हुई। इधर जो है पंडित जी ने कहा अब हम चलेंगे और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। भगवान बोले हम ऐसे नहीं साथ चलेंगे। कैसे चलोगे? कि जब हमारे घर से निकलो तो खांसे के दरवाजे बैठ जाइयो, क्योंकि हमारे भैया वैसे हमें कहीं जाने नहीं देते, क्योंकि थोड़ा हमारा रिकॉर्ड खराब हो चुका है लड़ाई झगड़े में, और हम आएंगे आपकी पीठ सहराएंगे और भैया पूछेंगे क्या हो गया, तो हम यही कहेंगे भैया जी ब्राह्मण बूढ़े हैं और अपने घर जा रहे, चलो नहीं जा रहे हो, और अगर आपकी आज्ञा हो तो हम पंडित जी को छोड़ के आवे। और भैया ने अगर आज्ञा दे दी तो फिर पंडित जी हम तुम्हारे साथ कुंदनपुर तक चलेंगे। कुंदनपुर तक? बोले ठीक। अब उसी समय पंडित जी घर से निकले तो खांसे के दरवाजे पे बैठ गए। भगवान दौड़ के आए, पीठ सहराने लगे। बलराम ने पूछा भाई क्या हो गया? तो भगवान बोले क्या बताएं भैया, ये ब्राह्मण बिल्कुल कपिल हैं, चलो जाए ना रहो। हम तो कह रहे यहीं रुको आराम से, लेकिन घर जा रहे, और बाई चांस कहूँ अपने दरवाजे पे मर गए ना भैया तो सबको ब्रह्म हत्या लग जाए। अब तुम ही बताओ हम कहा करें? बलराम मोरे करोगे, कहा रथ में बिठाओ और जहां जाना चाहते पंडित जी छोड़ के आओ बीमारी को। बस भैया की आज्ञा मिली, भगवान ने रथ सजाया और पंडित जी को बिठा लिया। तो पहले तो धीमे धीमे रथ चलाया, और जैसे ही द्वारका से बाहर रथ हुआ सो भगवान बोले पंडित जी से, पंडित जी तुमने कबू सिनेमा देखो है? सलेमा? हाँ। सो तो कबू नहीं देखो हमने। तो आंखें बंद करो, आज हम तुम्हें सिनेमा दिखाएं। कैसे पागल बनाए रहे हो मुझे? आंखें बंद करो। आंखें बंद करके सिनेमा दिखाई दे तो? बिल्कुल, हम वही तो दिखाते हैं जो आंखें बंद करके दिखाई देता है। चलो ले कर ले। और सुनो, जब तक हम कहें तब तक आंखें खोलियो मती, और आंखें तुमने बीच में खोल दें तो सबरे सीन खराब हो जाए। ठीक है ठीक है। आंखें बंद करा लेंगे। अब भगवान ने इतनी तेजी से रथ चलाया, इतनी तेजी से चलाया कि थोड़े ही समय में भीष्म का जो बाग था वहां ले जाके एक मंदिर है उसके पीछे खड़ा कर दिया और कहा कि पंडित जी आंखें खोलो। अरे कन्हैया, हाँ, ये तो हमने कबू ने देखो ऐसा चित्र। कभी नहीं देखा? कभी नहीं, जीवन में पहली बार देख रहे हैं। हम यही तो सिनेमा दिखाते हैं जो आप कभी सोच ना सको, वो काम करके दिखाते हैं। उसी समय भगवान ने कहा देखो ये मंदिर के पीछे तो हम खड़े हैं और तुम जा रुक्मिणी के पूजा के बहाने इसी मंदिर में भेज देना। कलश वाली कन्या पुनः फिर से खड़ी हो जाएं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। वन स्थल है, इसलिए दुष्ट लोग गमन करते हैं। यदि एकता हो तो देवता भी रमन करते हैं। सबसे पहले हम शास्त्री जी को नमन करते हैं। करो न ऐसे कर्म जो कि अपने माता पिता को लजा दो। करो न ऐसे कर्म जो कि अपने माता पिता को लजा दो। अपने शुभ कर्मों से अपने घर आंगन को सजा दो। मेरे प्रिय भक्तों, एक बार व्यास जी के लिए जोर से तालियां बजा दो। और आपके बीच में नंगला रनुआ से पधारे डॉक्टर श्री राजेंद्र सिंह, कलश वाली सभी बेटियों का
शास्त्री जी का, शास्त्री मंडल के जो सदस्यगण हैं उन सभी का, और जो संत भगवान हैं उन सब का स्वागत करेंगे। और इसके बाद में यहाँ के जो सम्माननीय बुजुर्ग लोग हैं उनका भी डॉक्टर साहब जो है स्वागत करेंगे। साथ ही नौजवान जो साथी हैं, बच्चे हैं, उनका भी डॉक्टर साहब स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब जो है कलश वाली बेटियों का स्वागत करने के लिए आए। आ जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरे भक्त प्रेमियों, भाई बंधु, माता बहनों, श्री सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज को बता रहे हैं, इधर आज पंडित जी रुक्मिणी के पास में पहुंचे हैं। रुक्मिणी ने जैसे ही ब्राह्मण देव को देखा तो पूछा, पंडित जी आप आ गए, लेकिन वो श्याम सुंदर आए या नहीं आए हैं? तो उसी समय कहा वो आए तो हैं, और बाग के बीच जो मंदिर है उस मंदिर के पीछे खड़े हैं, और आप जाओ पूजा के बहाने उनसे मिल लो, जाकर के बात कर लो। अच्छा ठीक, पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि आपने मेरा पत्र वहां तक पहुंचाया। आपका ये भार हम शायद अपने जीवन में अदा नहीं कर सकती हूँ, और पंडित जी अभी हम आपको भोजन भी नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि भोजन कराया तो हम बहुत लेट हो जाएं और मुझे समय से पहुंचना है। लेकिन जब कभी आपके पास समय मिल जाए तो द्वारका में आना पंडित जी, भोजन भी कराएं और इतनी दक्षिणा दें कि सारे जीवन भर आप दुआएं दो। पंडित जी ने कहा एक बार तो बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए, अब आगे भगवान जाने परमात्मा की क्या लीला है। और इतनी बात कहते हुए पंडित जी वहां से आगे को बढ़ गए, और रुक्मिणी आज अपनी मैया से कहने लगी, मैया मेरा मन कर रहा है कि मैं पूजा करने मंदिर में जाऊं, पूजा करने मंदिर में जाऊं। तो रुक्मिणी की मां ने कहा कि इसमें पूछने की क्या जरूरत है, पूजा पाठ करना तो अपना सनातन धर्म में सदियों पुराना चला आ रहा है, और आप जाइए, अकेली मत जाना, 2-4 सखियों को साथ में लेके तब जाना पूजा करने के लिए। लेकिन जैसी आरती की थाली सजाई, पूजा की थाली, और चलने को तैयार हुई तो विचार किया कि आज मैं अपनी माँ से बिछड़ के जा रही हूँ, अरे कम से कम अपनी माँ से कंधा तो लगाई लूँ, जिस माँ ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे सारे जिंदगी का भार उठाया, तो कम से कम कंधा तो लगाई लूँ। तो लौट आई और कंधा लगाने लगी हैं, और कह रही हैं क्या कि मेरी मैया मिल ले ना भोजा तो सारी, अब के तो बिछुड़े कब मिलेंगे। मेरी मैया मिल ले ना भोजा तो सारी, अब के तो बिछुड़े कब मिलेंगे। बचपन में मैया तूने सो को दिया मौका, बचपन में मैया तूने सो को दिया मौका, मेरी मैया
अब के तो बिछुड़े कब मिलेंगे। और अब